वेलकम टू एड्यूरेव। आज हम संत कबीर की साखियों की दुनिया में एक डीप डाइव करने वाले हैं। उनकी वो बातें, उनकी वो विजडम जो सदियों पहले कही गई थी पर आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। तो मेरे साथ चलिए इस जर्नी पर, जहां हम हर एक दोहे का मतलब एकदम सिंपल कॉन्वर्सेशनल तरीके से समझेंगे। तो हाँ, आज हम क्लास 10 के इस बहुत ही खूबसूरत चैप्टर साखी को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे और कबीर के गहरे अर्थों को, उनके प्रोफाउंड मीनिंग्स को एकदम आसान भाषा में जानेंगे। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले समझेंगे कि कबीर कौन थे, फिर उनके मीठे बोल और ईगो पर दिए गए लेसन्स को देखेंगे। उसके बाद ईश्वर की खोज, क्रिटिक्स की इम्पोर्टेंस और आखिर में सच्चे ज्ञान की आग। इन सभी थीम्स को हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन 1, कबीर द रेबल सेंट। यहाँ हम बात करेंगे कबीर दास की, जो अपने समय के सिर्फ एक संत नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी, एक रेबल थे, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को देखने का लोगों का नजरिया ही बदल दिया था। तो कबीर थे कौन? देखिए, जन्म काशी में हुआ, गुरु रामानंद थे और वो 120 साल जिए। पर सबसे क्रूशल, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनका कोर बिलीफ था कि भगवान एक है और हमें हर तरह के दिखावे और एम्प्टी रिचुअल्स को रिजेक्ट करना चाहिए। उन्होंने किताबी ज्ञान, जिसे शास्त्रीय ज्ञान कहते हैं, उससे ज्यादा अनुभव ज्ञान यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस को वैल्यू दी। और उन्होंने लोगों से उनकी ही भाषा में बात की, जिसे सधुक्कड़ी कहते हैं। शायद यही वजह है कि उनकी बातें आज भी सीधे दिल में उतरती हैं। तो ये साखी शब्द का मतलब क्या है? एक्चुअली साखी शब्द साक्षी से बना है, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट विटनेस या प्रत्यक्ष ज्ञान। तो ये सिर्फ कोई कविता या पोएम नहीं है, ये वो विजडम है जो गुरु अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से शिष्य को देता है। और कबीर इसी अनुभव को सबसे ऊपर मानते थे। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जहां हम कबीर की पहली और शायद सबसे जरूरी सीख को समझेंगे, मीठे बोल और अहंकार का त्याग। कबीर हमें बताते हैं कि हमारी बातों का, हमारी बोली का, हमारे ईगो से, हमारे मैं से एक सीधा कनेक्शन है। ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए। कबीर यहाँ कितनी सिंपल पर कितनी गहरी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें ऐसी मीठी बोली बोलनी चाहिए जिसमें हमारा ईगो, हमारा आपा बिल्कुल भी न हो। ऐसी बातें न सिर्फ हमारे अपने शरीर और मन को शीतल यानी कूल डाउन करती हैं, बल्कि सुनने वालों को भी सुकून और खुशी देती हैं। इसी बात को उनकी अगली साखी और भी क्लियर कर देती है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जैसा कि इस स्लाइड पर दिख रहा है, ईगो और ईश्वर ये दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। जहां मैं है, जहां ईगो है, वहां भगवान नहीं, और जहां भगवान है वहां मैं के लिए कोई जगह नहीं। ये बिल्कुल अंधेरे और रोशनी की तरह है, एक के आते ही दूसरा अपने आप गायब हो जाता है। अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। यहाँ कबीर हमें बताते हैं कि हम ईश्वर को, गॉड को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर को पाने का एड्रेस कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नहीं। कितना ब्यूटीफुल मेटाफर है ना। जैसे कस्तूरी हिरण की अपनी ही नाभि में होती है, पर वो उसकी खुशबू के पीछे पीछे पूरे जंगल में भटकता रहता है। ठीक वैसे ही ईश्वर हर इंसान के घटी घटी यानी कण कण में बसे हैं, पर दुनिया उन्हें मंदिरों मस्जिदों में बाहर ढूंढती फिरती है। अगली साखी में कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। इसका मतलब है कि ये दुनिया तो खाने पीने, सोने और मटीरियलिस्टिक चीजों में ही खुश है, उसे ईश्वर की कोई फिक्र ही नहीं। लेकिन जो सच्चा डिवोटी है, जैसे कबीर खुद, वो दुखी है। वो ईश्वर से सेपरेशन के दर्द में, जिसे विरह कहते हैं, जागता है और रोता है। और ये विरह का दर्द कितना गहरा है, इसे समझाने के लिए कबीर बिरह भुवंगम जैसा पावरफुल इमेज यूज करते हैं। इसका मतलब है जुदाई का सांप। वो कहते हैं कि जब सेपरेशन का ये सांप किसी को डस लेता है तो उस पर कोई मंत्र या दवा काम नहीं करती। उस इंसान का क्या होता है? या तो वो मर जाता है या फिर बॉयरा यानी पागल हो जाता है। इतनी इंटेंसिटी थी उनके प्रेम में। चलिए अब सेक्शन 4 में एक बहुत ही प्रैक्टिकल टीचिंग की बात करते हैं। कबीर हमें बताते हैं कि हमारे आलोचक, हमारे क्रिटिक्स असल में हमारे सबसे अच्छे दोस्त क्यों हो सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए।
ये सलाह थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव लग सकती है ना? कबीर कहते हैं कि अपनी निंदा करने वाले को हमेशा नेड़ा यानी पास रखो। हो सके तो अपने आंगन में ही उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। क्यों? क्योंकि वो इंसान बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को, हमारे कैरेक्टर को निर्मल यानी साफ कर देता है, हमारी कमियां बताकर। और सोचने वाली बात यह है कि कबीर की ये 600 साल पुरानी सलाह आज भी कितनी रेलेवेंट है। इसे आज की भाषा में हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कह सकते हैं। जब हमारे टीचर्स, दोस्त या कोई भी हमारी कमियों के बारे में बताता है, तो वो असल में हमारे कैरेक्टर को इम्प्रूव करने में ही हमारी हेल्प कर रहा होता है। अब हम आते हैं सबसे पावरफुल थीम पर, सेक्शन 5, ज्ञान की अग्नि, द फायर ऑफ ट्रू नॉलेज। यहाँ कबीर किताबी पढ़ाई और सच्चे ट्रांसफॉर्मेटिव ज्ञान के बीच का फर्क बताते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई। इसका मतलब है कि ये दुनिया मोटी मोटी किताबें यानी पोथी पढ़ पढ़कर खत्म हो गई, लेकिन कोई सच्चा ज्ञानी, कोई पंडित नहीं बन पाया। असली पंडित तो वो है जो पीव का यानी प्रियतम ईश्वर के नाम का एक अक्षर भी प्रेम से पढ़ ले और उसे फील कर ले। ट्रू विजडम रटने में नहीं, बल्कि एसेंस को समझने में है। और ये है कबीर का अल्टीमेट कॉल टू एक्शन, उनकी आखिरी और सबसे पावरफुल साखी। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। ये एक साधक के लिए, एक सीकर ऑफ ट्रूथ के लिए एक फाइनल कॉल है। इस पावरफुल मेटाफोर को इन स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1, घर जालिया आपना, मतलब अपने ही घर को जला दो, यानी अपनी मोहमाया, ईगो और वर्ल्डली अटैचमेंट्स को खत्म कर दो। स्टेप 2, लिया मुरादा हाथी, हाथ में ज्ञान की मशाल, वो मुरादा थाम लो। एंड फाइनली स्टेप 3, अब घर जालाओ तस्का, अब उन लोगों के घरों को भी जलाओ, यानी उनकी मोहमाया को भी खत्म करने में मदद करो, जो इस रास्ते पर तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। तो चलिए अब इस पूरे चैप्टर के विजडम को सेक्शन 6 में समेटते हैं। एक क्विक समरी लेते हैं कि हमने क्या क्या मुख्य बातें सीखी। तो इस चैप्टर साखी की समरी ये है। पहली बात, हमेशा ईगो फ्री होकर मीठा बोलें। दूसरी, भगवान हर इंसान के अंदर है, उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं। तीसरी, ईश्वर को पाने में सबसे बड़ा बैरियर हमारा ईगो ही है। चौथी, सच्चा ज्ञान एक्सपीरियंस और प्रेम से मिलता है, सिर्फ किताबों से नहीं। पांचवी, क्रिटिसिज्म सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक बेहतरीन टूल हो सकता है। और आखिर में, सच्चा ज्ञान पाने के लिए सांसारिक मोह को छोड़ना ही पड़ता है। और अगर ऐसे ही और भी डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स, नोट्स और टेस्ट्स चाहिए, तो अपनी कंप्लीट प्रेपरेशन के लिए प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर से एड्यूरैव ऐप को जरूर डाउनलोड करें। जाते जाते बस एक सवाल, कबीर की कौन सी सीख आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।